राजा को हंसी आ गई। बोले गधे की ये जो लीद है इसमें कौन से औषधि गुण? जोर से हंसने लगा। बोले कि ये तो लोग बोल रहे हैं कि अब दवाएं बनेंगी, इससे गोलियां बनेंगी और ये सब आशा अरिष्ट बनेंगे। राजा को हंसी आ गई। बोले कि अच्छा, चलो अच्छा है, सब लोग अब गधे की लीद खाओ, स्वस्थ हो जाएंगे। आने वाले समय में लोग गधे की लीद खाएंगे, ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, हर कोई खाएगा। तभी एक बूढ़ा साधु आया। राजा ने पूछा कि क्या कष्ट है आपको? हंसी मजाक का माहौल था। तो राजा ने पूछा क्या कष्ट है आपको महाराज? उन्होंने कहा कि बहुत बीमार हूं, बहुत कष्ट में, बहुत पीड़ा में। तो राजा ने मजाक में कह दिया कि इनको भी गधे की लीद खिला दीजिए। और चूंकि खुले में दरबार लगा हुआ था तो घूम घूम के भी बात कर रहा था, तो वहीं पर एक गधे की लीद पड़ी थी, उसने एक चुटकी लेकर उसे कमंडल में डाल दी। अब बड़ा दुख हुआ उसको। हालांकि दवाएं भी दी, पैसे भी दिए, धन भी दिए, कपड़े भी दिए, सब दे करके, भोजन भी दिए, सब ले दे करके भेजा, लेकिन अपमान तो हो ही चुका था। उस कमंडल से भगवान की पूजा करता था, अभिषेक करता था, उस पर उन्होंने गंदगी डाल दी। कुछ दिनों के बाद राजा वहां से गुजर रहा था तो देखा दाहिनी तरफ, जहां कुछ दिन पहले तक समतल मैदान था, वहां पे बड़े बड़े पहाड़ खड़े हुए, बड़े बड़े पहाड़। बोले ये क्या हो गया? परेशान हो गया, ये पहाड़ कहां से आए? पास में जाकर देखा तो गधे की लीद का वहां पर पहाड़ बना हुआ। वही पास में एक कुटिया थी, वहां पहुंचा तो वही फकीर बैठा हुआ था। उससे पूछा बाबा ये क्या है? बोले तो देख रहे हो वही है। बोले ये तो गधे की लीद है, ये कहां से आई? बोले तुम्हारी है। राजा को सब याद आ गया। उसने कहा ये तो चुटकी थी। बोले बस ये कर्म का फल है, चुटकी का पहाड़, चुटकी का पहाड़। उसके बाद राजा के ऊपर विपत्ति आनी शुरू हो गई। संतों महात्माओं की बैठक बुलाई कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। बोले महाराज ऐसा कुछ हो जाए जिससे आपका अपमान होने लगे, जिससे लोग आपकी बुराई करने लगे, आपकी निंदा करने लगे, तो आपके ऊपर का कर्म फैल जाएगा, बढ़ जाएगा और आप मुक्त हो जाओगे। तो ये विधि निकाली गई कि राजा एक गरीब ब्राह्मण की कन्या को गोद ले लेगा, बेटी की तरह उसकी सेवा करेगा और उसे अपने पास रखेगा। राजा ने ऐसे ही किया। उस गरीब ब्राह्मण की कन्या को अंगीकार कर लिया, बेटी बना लिया और अपने महल में रख लिया। यहां पर उसके चमचों ने बाहर अफवाह उड़ा दी कि राजा तो बहुत भ्रष्ट है, दुष्चरित्र है। एक गरीब ब्राह्मण की कन्या को उसने रख लिया। चारों तरफ थू थू होने लगी, निंदा होने लगी, गालियां पड़ने लगी, लेकिन स्थिति ठीक होने लगी। उसकी जो परेशानी आ रही थी वो कम होने लगी। फिर से महापुरुषों की, संतों की, महात्माओं की को उसने इकट्ठा किया, उनके शरण में गया। बोले महाराज अब तो सब ठीक है। बोले सब ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बारे में कुछ नहीं कह रहे। बोले आप बताइए, हो सकता है उन तक खबर न पहुंची हो, मैं खुद जाके बता के आता हूं। उन्होंने बताया और बहुत से लोगों को ढूंढता हुआ पहुंचा। एक जगह में पहुंचा तो एक कुमार था, वो बर्तन बना रहा था। उसने देखा कि उसके पास छोटे बर्तन है, बड़े नहीं है। बोले बाबा बड़े बर्तन चाहिए। बोले नहीं है। बोले बना दो। बोले समय लगेगा। बोले समय तो चाहिए था। बोले ठीक है मैं बैठता हूं, बना दो। वो बनाने लगा। बता रहा बाबा आपको पता है इस देश का राजा बहुत भ्रष्ट है, बहुत दुष्चरित्र है। उसने कुछ नहीं कहा। बोले आपको पता है कि उसने एक ब्राह्मण की कन्या को रख लिया है, ऐसा ऐसा कांड कर दिया उसने, हम तो देवता समझते थे, वो नीच निकला। उसने कुछ नहीं कहा। बोले बाबा कुछ तो बोलो कि उसने कुछ तो बताओ। बोले मैं क्या बोलूं? बोले बाबा ये बताओ कि उस राजा ने जो किया वो अच्छा किया या बुरा किया, सही किया या गलत किया। अब वो बूढ़ा व्यक्ति उसने सर उठाया और उस राजा को घूर के देखा। उसने जोर से चाक खिलाई, चाक घूमने लगी। उसकी तीसरी आंख खुली हुई थी। और उसने कहा कि अच्छा किया या बुरा किया ये तो तुम ही जानो राजन, पर तुम्हें अपने हिस्से की लीद चुकानी पड़ेगी।
तुम्हें अपने हिस्से की लीड तो उठानी पड़ेगी। तो जिसका कर्म है उसी पर छोड़ो, किसी की निंदा मत करना, न अड़ोस की, न पड़ोस की, न सास की, न बहू की, न इसकी न उसकी। किसी की निंदा मत करना, निंदा करोगे तो उसके पाप की बोझ की तरह तुम दब जाओगे। ये जो दक्षिणा मांगी आपसे क्रोध की, ये क्रोध मुझे दे देना, तो आप ये कहोगे क्रोध दे तो दे, लेकिन कभी गुस्सा आ गया तो क्या करें? कभी गुस्सा आ जाए तो ये तो गड़बड़ बात है, गलत बात है। कोई बात नहीं, कभी गुस्सा आ जाए तो आप उसका किराया दे देना, क्योंकि गुस्सा तो आपने मुझे दे दिया, अब उसको इस्तेमाल कर लिया। जैसे गाड़ी आपने मुझे दे दी और फिर आपने एक दिन आप लेके चले गए, चाबी दूसरी थी दिखा के लेके चले गए, तो चोरी हो गई। तो ऐसा करना, उसका किराया दे देना, भाड़ा। बोले ठीक है, कितना देना है? आपको दे दें? नहीं, मुझे नहीं चाहिए और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, इसका किराया है माफी, क्षमा मांग लेना। कभी किसी पे क्रोध आ जाए, कभी किसी पे भड़ास निकाल दो, तो जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तब उसके पास जाना, आदर पूर्वक दोनों हाथ जोड़ करके, ऐसे नहीं जो अंग्रेजी में शब्द है सॉरी, उससे कुछ नहीं होता, उसमें तो अकड़ है। बड़ी विनम्रता से कहना कि मैं गलती हो गई, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। जब आप किसी का दिल दुखाते हो तो उसके निशान उसके चित्त पर पड़ते हैं। एक बच्चे को क्रोध बहुत आता था, उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। बोले ये तो बहुत बुरी बात है। बोले क्या करें? तो चलो ठीक है, इसका उपाय बताता हूं। पीछे गए, एक बड़ा सा झाड़ था। बोले जब गुस्सा आए तो ये लो कीले, जितने बार गुस्सा आए कील ठोक दो। पहले दिन 300 कील ठोक दिया उसने, दूसरे दिन भी 300, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कम होने लगी, 250, 200, 150, 100, धीरे धीरे कम होने लगी, 2, 4, 5 पे आ गई। और एक समय ऐसा आ गया कि उसे गुस्सा आना बंद हो गया, क्योंकि इतने में गुस्सा उसने कील ठोक के झमेला कौन करे, चुप हो जाओ। उसके अंदर परिवर्तन आने लगा। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी अब मुझे गुस्सा नहीं आता। बोले वो कील, बोले वो उसमें गड़ी हुई है। बोले चलो देखिए। देख के पिताजी दहल गए, नीचे से ऊपर तक कहीं पे भी एक जगह बाकी नहीं थी। बोले अच्छा ये लो पकड़, ये प्लास लो और इससे ये कीले निकाल दो। 4-5 दिन लग गए, पसीने पसीने हो गया, थक गया, लेकिन उसने पिताजी को बुलाया कि सब निकाल दी। बहुत दुर्गति हो चुकी थी पेड़ की। पिताजी ने गौर से देखा, बोले बेटा तुम्हें गुस्सा आया और चला गया, लेकिन इस पेड़ के चित्त पर इस कील के निशान अब स्थायी रूप से हमेशा के लिए अंकित हो गए। आप जब क्रोध करते हो, आप चिल्ला पड़ते हो, लेकिन आपके क्रोध किसी का चित्त फाड़ चुके होते हैं और आप पाप के बोझ के तले दब चुके होते हो, आपको पता नहीं चलता। जिसके घर में क्रोध बहुत होता है, लोग चिल्लाते बहुत हैं, देखो उसकी सफेदी कम हो जाएगी, काला काला हो जाएगा। यह आपके भीतर की कालिक है जो आपके घर को नष्ट कर रही है, आपके जीवन की सुख शांति को नष्ट कर रही है। ये क्रोध बहुत बड़ा पाप है। तो ये आज मुझे दक्षिणा में दे के जाना। अगर आपने मुझे ये क्रोध की दक्षिणा दे दी तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपका वचन देता हूं कि मैं आज से ही आपका जीवन बदल के रख दूंगा। ये मेरा आपसे वचन है। अगर ये क्रोध छोड़ने के बाद, चीख पुकार छोड़ने के बाद, निंदा आलोचना छोड़ने के बाद भी आपके जीवन में परिवर्तन ना आए, आपकी उन्नति न हो, आपके जीवन में आनंद न फैले, तो आप आकर के मुझे कहना कि आपने झूठ कहा था, झूठा वादा किया था। पर ऐसा होगा नहीं। जैसे ही आपके जीवन से क्रोध निकलेगा, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। जो बड़ा होता है उसमें क्रोध नहीं होता। ये हाथी ये बहुत बुद्धिमान पशु है और आपसे बहुत शक्तिशाली है। आप इसके सामने जाते हो, उपद्रव करते, ये मुस्कुराता है, ये कुछ नहीं कहता। कभी कभी कुपित हो जाता है, कोई पागल हो जाता है, कोई हाथी, बात दिगर है, अलग है। लेकिन आप इसके सामने नाचते कूदते हो, इसे खिलवाड़ करते हो, यह आपको बच्चे की तरह आपकी गलतियों को माफ करता जाता है। और गौर से देखो, केवल वो हंस रहा होता है,
केवल हंसता होता है। जिसके अंदर बड़प्पन होता है, जो सच में बड़ा होता है, वो सबकी गलतियों पर मुस्कुराता है और माफ करके आगे बढ़ जाता है। तो जो छोटी छोटी बातों को पकड़ता है, जो छोटी छोटी बातों को उठाता है, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, दरअसल वो बहुत छोटा व्यक्ति है, वो बहुत छोटा व्यक्ति है। तुमने मुझे ये नहीं दिया, तुमने मुझे वो नहीं दिया, तुमने मेरा अपमान कर दिया, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करती हो, तुम ये करते हो, तुम ये करती हो। जो दिन भर ये कहता रहता है, इसका मतलब कि वो बहुत छोटा व्यक्ति है। तो प्रेमियों, जब ये आप क्रोध आज मुझे दे दोगे तो आप अंतर में बहुत बड़े हो जाओगे, आपके भीतर बहुत गहराई आ जाएगी, आपके भीतर बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तो ये दो बातें मैंने आपको बड़ी बड़ी बताई कि मुझे अपना क्रोध, उल्टी सोच, अपशब्द, ये सब मुझे दे दो आज, और जब कभी इस्तेमाल कर लो, बार बार नहीं, लेकिन कभी कभी इस्तेमाल हो गया तो माफी मांग लेना। दूसरी चीज, ये मुंबई के निकट 19 नवंबर से 27 नवंबर के मध्य बहुत बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है, साकेत महायज्ञ, जिसमें बहुत सारे देवी देवता, 37 करोड़ देवी देवता, बड़ी बड़ी शक्तियां उतरती हैं। आप यहाँ बैठे किसी व्यक्ति से पूछ लेना, वो आपको तस्वीर दिखा देगा, आप कांप जाओगे देख करके। आप कांप जाओगे कि जिस महादेव की आपने जीवन भर पूजा की, आपको दर्शन न हो सके, वो महादेव साक्षात उस यज्ञ वेदी में उतरते हैं। जिन देवी माता, जिस जगदम्बा, जगत जननी माता रानी की आपने पूजा की, उपासना की, आपको उनके दर्शन न हुए, उनका व्रत किया, उपवास किया, आपको उनका दीदार न हुआ, लेकिन वो वहां पर उतरती हैं, भोजन ग्रहण करती हैं, आपकी आहुति ग्रहण करती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। जिनका जिनका आपने, जिनको जिनको आपने पुकारा, कभी न कभी पूजन की, ये सब वहां पर मौजूद रहते हैं। तो अपने कर्मों की आहुति दो, अपने कष्टों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। आप सब 19 नवंबर से 27 नवंबर के मध्य उस साकेत महायज्ञ में आने की कोशिश जरूर करना। पता आपको संपर्क, यहाँ किसी का भी आप नंबर ले लोगे तो आपको संपर्क आपका हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। उस यज्ञ में आके तो देखो आपका जीवन कैसे बदलता है, कैसे रूपांतरित होता है। आपके जीवन में फूल खिलने लगेंगे और आपका जीवन आमूल चूल रूप से परिवर्तित हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, प्रभु को कैसे पाया जाए, तो भगवान मिलेगा। आप भोलेनाथ के मंदिर में आते हो, अगर ये भी मिलेंगे तो जीते जी मिलेंगे, मरने के बाद नहीं मिलते। तो कैसे मिलेंगे, इनको पाने की जल्दी से तरकीब सीख लो। विवरण ज्यादा विस्तार से फिर कभी बता दिया जाएगा, लेकिन इनको पाने की तरकीब, इसके 3 हिस्से हैं, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरना यानी पुकारना। तो आप कहोगे कि कैसे पुकारना, तो आपको इस प्रकार की माला मिल जाएगी। आप माला ले लो, किसी भी पदार्थ की चीज की बनी हुई माला, और प्रभु के अनंतों नाम, कोई भी एक नाम दे दो। तो कलयुग का सबसे शक्तिशाली जो नाम है वो है जय गुरुदेव। जिनको नाम का दान मिला उनको तो पता है और क्या नाम लेना साथ में, लेकिन आप सबके लिए ये बहुत सबसे शक्तिशाली नाम आज बता रहा हूं, जिसे गुरु महाराज ने स्वयं जगाया है। ये है जय गुरुदेव। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, इसको आप सुमरन कर दो। तो आपको अच्छा जाप करना है? नहीं, जाप नहीं। जाप और सुमरन में फर्क है। जाप में जीभ हिलती है, एक फुसफुसाहट सी होती है, इससे ये ध्वनि बाहर की तरफ बिखरती है। इसका लाभ क्या है? इससे आपका आभा मंडल निर्मित होता है, आपका ऑरा, और बाहर की व्यवस्था ठीक होती है, बाहर की परेशानियां कम होती हैं। जहां पर मंत्रों का जाप होता है वहां पर सुख शांति होती है भौतिक, क्योंकि उसमें चिंतन है। आप किसी भी मंत्र का जाप करोगे उसमें चिंतन है कि अच्छा हो, ये हो,
वो हो, उसमें एक भाव है, उसमें एक संदेश निहित है। लेकिन जब आप सुमिरन करते हो तो आप उसमें जीव नहीं होती, आप उसमें प्रभु का नाम बिना जीव मिलाए अंतर में लेते हो। फर्क क्या है? अच्छा तो ये हुआ, ये तो बाहरी चीजों के लिए है, लेकिन असली चीज है अंतर की, आत्मा की। मान लो मैं यहां पर आया हूं और मैं कहूं ये सोफा अच्छा नहीं है, इसको बदल दो, ये पंडाल ये पीले रंग का बनाया कैसा अजीब सा लग रहा, इस रंग का सुनहरा बना दो, ये दरी बहुत पतली है पैर में चुभती है, यहाँ पे कालीन बिछा दो। मैं केवल 2 घंटे के लिए यहाँ पे आया हूं और आकर के मैं यहाँ पे इतना नाटक करूं, जबकि 2 घंटे के बाद मुझे वापस लौट जाना है, आगे चले जाना है। इसकी जगह पे मैं अपना काम करता, जो काम करने आया, आपको संदेश सुनाने आया, आपके जीवन में दीप जलाने आया, वो दीप जला के मैं निकल जाता। लेकिन मैंने पूरा अनमोल समय इस यात्रा का, इस सत्संग का मैंने अनावश्यक रूप से चौपट कर दिया, बेकार कर दिया उन चीजों के लिए जिसको मैं छोड़ के जाने वाला हूं। न सोफा लेके जाने वाला हूं, न कूलर लेके जाने वाला हूं, न पंडाल लेके जाने वाला हूं, न ये गलीचा लेके जाने वाला हूं। जैसे तैसे व्यवस्था भी उसी में रह लेता। इसी प्रकार तो आपका जीवन है ना। आप परेशान किन चीजों के लिए हो जिनको आप छोड़ के जाने वाले हो? ये सारे रिश्ते, ये सारे नाते, ये सारी आप सुख समृद्धि, ये सारा घर परिवार, ये सब आप छोड़ के जाने वाले। जहां जाना है, जो करना है, उसकी तैयारी की ही नहीं, पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया आपने। आपको चिंता नहीं होती। आपको पता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद आपका शरीर से नियंत्रण खत्म हो जाता है, ये शरीर निढाल हो जाता है और आपकी सोच यानी आत्मा देह से बाहर खड़ी होने पर तमाशा देखती है। वो घबराती है, परेशान होती है, जाती है, बच्चों को उठाती, दरवाजा खोलो, ऐसा करती, दरवाजा खुला हुआ है, हवा की तरफ इधर, ये क्या हो गया? जल्दी से जाती है कि यहां पर मैंने पैसा छुपाया है, यहां पे चेकबुक रखी है, यहां हिसाब रखा है। ताला खोलने की कोशिश करती है, उठाने की कोशिश करती है, उठा नहीं पाती, परेशान होती है, चीखती पुकारती है। और जब लोग जगते हैं तो उनको रोता हुआ देख करके और दुखी हो जाती है। वो जोर से कहती है, अरे भाई तुम्हारे लिए मैंने यहां पैसा रखा है, यहां धन रखा है। कुछ नहीं, सारा अवसर खत्म, सारा मौका खत्म। अब वो एक अजीब परिस्थितियों में बंधी हुई है, एकदम विलीन होती जा रही है, जाने कहां। सामने एक बहुत बड़ी सी भयानक सी शक्ल खड़ी है, आकृति खड़ी है, जिसको यमदूत कहते हैं। और देख करके उसकी जान सूख गई है। ऐसी भयानक आकृति जो उसने कभी देखी नहीं, कभी सोची नहीं, कल्पना से परे कोई रास्ता नहीं है। इतनी बड़ी घटना हम सबके जीवन में होने वाली और हमारी कोई तैयारी ही नहीं है। जो मृत्यु की तैयारी नहीं करते उनके लिए जीवन, उनके लिए मृत्यु दर्दनाक हो जाती है। लेकिन जो मृत्यु के लिए तैयार रहते हैं हर पल, उनके लिए मृत्यु आनंद का सबब बन जाती है। तो मृत्यु की तैयारी कैसे? अपने भीतर बैठे प्रभु का स्मरण। तो इसके लिए आपको एक विधि भी सिखाई, सुमिरन। ये आपने कर ली, अंतर में पुकार लिया। इसके बाद दूसरी चीज है ध्यान। आप कहेंगे हमको पता है ध्यान, हम लोग करते हैं। कैसे करते हो? आंख बंद कर लेते हैं और प्रभु का ध्यान करते हैं। अरे भाई, आंख बंद कर लेने से अगर ध्यान होता तो संसार के सारे नेत्रहीन लोग ध्यानी हो जाते। क्या सारे नेत्रहीन लोग, अंधे लोग, ब्लाइंड लोग, जिनकी आंखों में ज्योति नहीं है, क्या वो ध्यानी है? नहीं। ध्यान का अर्थ आंख बंद करना नहीं होता। अनंतों जन्मों से आपकी भीतर की जो आंख बंद हो गई है उसको खोलना, इसका नाम ध्यान है। ये कौन सी आंख बंद हो गई भाई? ये जो बाहर की 2 आंखें आपकी हैं, इसके अलावा एक और आंख है, तीसरी आंख, थर्ड आई, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु इसको कहते हैं। इसी को शिव नेत्र कहते हैं। ये आप सबकी आंखों में, आप सबकी देह में है। आप सबकी आंख खुल जाए
तो आपको आगे का और पीछे का सब दिखाई देने लगेगा। तब आप जिसने जिसने गणपति की पूजा की वो गणपति के दर्शन कर सकता है, जिसने महादेव की पूजा की उनके दर्शन कर सकता है, जिसने विष्णु की पूजा की उनके दर्शन कर सकता है, जिसने देवी की पूजा की, देवता की पूजा की, जिसकी जिसकी आपने पूजा उपासना की, आप उनके दर्शन कर सकते हो। क्योंकि भगवान मिलेगा तो जीते जी मिलेगा, और ये मिल के रहता है। आप करके तो देखो, इतना लाभ होगा आपको। प्रभु जब मिलेगा तब मिलेगा, सांसारिक लाभ कितना हो जाएगा, आपके जीवन में सुख शांति आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? आपके जीवन में आनंद फैल जाएगा। बच्चे अगर ध्यान करेंगे, जो पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, उनके नंबर अच्छे आने लगेंगे। कैसे आएंगे? आप बच्चों से कहते हो ना ध्यान से पढ़ाई करो। ध्यान का मतलब एकाग्र हो जाना, एक बिंदु पर रुक जाना। अभी क्या है, आपका दिमाग, आपका मगज, आपका मस्तिष्क, आपका अंतर में भटकता रहता है। अभी आप यहां हो, अभी वहां हो, अभी बेटी के पास, अभी बेटे के पास, अभी उधर, अभी उधर, अभी ये परेशानी में, कभी उस परेशानी में, कभी उसकी परेशानी, कभी उसकी परेशानी। आप पूरे दिन प्रेत की तरह भटकते रहते हो, आपके विचार भटकते रहते हैं, और आपने खुद को भटका लिया इस संसार में, इस मकड़ जाल में। लेकिन जब आप एक बिंदु पर आते हो तो आपका मस्तिष्क, बाहरी मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली हो जाता है। ये तो बाहरी बात बता रहा हूं, अंतर की बात तो बहुत ऊंची। अंतर की बात ऐसी है कि आप जब आंख बंद करते हो, सामने जो अंधेरा दिखाई देता है, ये अंधेरा क्या है? ये आपके कर्मों की कीचड़ है। अनंतों जन्मों से जो आपने उल्टे सीधे कर्म कर डाले हैं, ये उसका किया दवा है। मैं ऐसी कोई कठिन चीज नहीं बता रहा, नहीं, न तो कहीं आपको जाके पैसे खर्च करने हैं, न तो कहीं चढ़ावा देना है, न तो कहीं बात दान करना है, कुछ। इतना सरल प्रभु प्राप्ति का मार्ग आज से पहले किसी ने बताया ही नहीं। गुरु महाराज ने इस महासूत्र से परिचित कराया अनेकानेक देहों पहले। तो जब आप ध्यान करते हो तो आपका ये जो लेफ्ट और राइट ब्रेन है, ये बैलेंस हो जाता है। तो आपके भीतर बहुत आपकी क्षमता बढ़ जाती है, आपके बाहरी काम बढ़ जाते हैं। अगर आप कारोबार करते हो तो धंधा अच्छा होने लगता है, आप नौकरी करते हो तो आपका प्रमोशन होने लगता है, क्योंकि आपका काम अच्छा होने लगता है। आप कम समय में ज्यादा काम कर पाते हो, क्योंकि आपको खुद को एकाग्र करना आ गया। तो बहुत से लोग सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बहुत से लोग यहां वहां, मैं उस पर नहीं जाता। आपको सिर्फ सामने आंख बंद करके ठीक सामने ध्यान केंद्रित करना है। सामने जो अंधेरा पर्दा है उसमें गति से आगे बढ़ो। आगे एक काले रंग का धब्बा है या थोड़ा ग्रे जैसा, उसको देखने की कोशिश करो, और नियमित रूप से जब उस पर आप बैठोगे तो धीरे धीरे वहां सफेदी आ जाएगी, धीरे धीरे वहां पे प्रकाश प्रस्फुटित होने लगेगा, और बीच में ऐसा अवसर आएगा कि एक चिंगारी की तरह कुछ आएगी, जैसे तारा टिमटिमाता है, जैसे सितारे चमकते हैं, जैसे हीरा चमकता है, जैसे कोई चिंगारी, आपको उस चिंगारी के भीतर प्रविष्ट हो जाना है। और जैसे ही आप उसके भीतर घुसोगे, सब कुछ पलट जाएगा। आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा, आपके होश हो जाएंगे। इतना बड़ा मार्ग आपको मुफ्त में, जिसमें न कोई धोखा, न कोई छल, न कोई कपट। ये तो आपने बहुत पहले से सुना। भाई दोबारा आप मुझसे जाने कब मिलोगे? मेरे पास भी समय नहीं, संसार में विचरता रहता हूं, केवल मालिक के नाम का दीप जलाता रहता हूं आपकी दोनों आंखों के बीच। उनकी आरती करता रहता हूं कि विनय करूं मैं दो कर जोरे, सदगुरु द्वार तुम्हारे, और बिन घृत दीप आरती साजो, दो अखियन मस्तारे। सारी शक्ति आपके भीतर है। अगर आप प्रभु का अंश हो तो छोटे मोटे प्रभु तो आप भी हो गए। तब आप इतने परेशान क्यों हो? आप परेशान इसलिए हो, आप स्वयं को जानते ही नहीं। आपको पता ही नहीं कि आपके भीतर प्रभु बैठा है, तभी तो आप दुखी होते हो, तभी तो आप शिकायत करते हो, आपको मालूम ही नहीं। तो ये एक विधि हो गई, एक आपने सीखा सुमिरन, एक ध्यान, और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका है भजन। आपने कहा अच्छा गाना गाना है, भक्ति गायन, नहीं, वो तो बाहरी भजन है।
आपको आंतरिक भजन करना है। आंतरिक भजन कहते हैं भज और श्रवण, यानी ऊपर ब्रह्मांडीय नाद को सुनने की क्रिया प्रक्रिया। यानी अगर कभी प्रभु श्री राम ने कुछ कहा होगा तो विज्ञान कहता है कि वो अभी भी आकाश मंडल में मौजूद है। अगर श्री कृष्ण ने कुछ कहा होगा तो वो अभी भी आकाश मंडल में। अगर किसी ने, स्वामी समर्थ ने, किसी भी संतों ने, महापुरुषों ने, जिसने भी कुछ कहा होगा, सब आकाश में मौजूद है। आपको ये सारा ब्रह्मनाद सुनना है। आप सुन सकते हो, इसके लिए कुछ नहीं, बहुत सहज विधि। आपको दोनों कान बंद कर देना और दोनों आंखों के मध्य से आपको ऊपर उठकर सुनने की कोशिश करना है। इतना आसान तरीका भगवान को पाने का। धीरे 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 ये ऊपर आप ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, आप प्रभु की वाणी सुन सकते हो। ऊपर कौन क्या कह रहा, किसने क्या कहा, ये सब आपको सुनाई पड़ता, तो उससे क्या होगा? इससे जो होगा वो आपकी कल्पना से परे है। आपके भीतर अपार शक्ति आ जाएगी। आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि उड़ते हैं। आपके भीतर इतनी ताकत आ जाएगी, इतनी पावर आ जाएगी। धीरे 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 आपका लौकिक जीवन भी बदल जाएगा और पारलौकिक। आपका पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आपकी सोच से परे ये चीज होने वाली है। आप करके देखो तो। और आपका जीवन न बदले तो अब मेरा ना बदल, पर ऐसा होगा नहीं। जो कुछ मैंने आपको बताया, सिखाया, इतना सहज, इतना सरल। न कोई बड़े श्लोक याद करना, न बड़े बड़े मंत्र का जाप करना, न होम करना, न हवन करना। एक चीज जरूर करता, एक चीज अवश्य करना। रात को 8 बजे पूरे घर में सुगंध कर देना। ये क्या चीज हो गई? ये जो सुगंध है, ये देवी देवताओं का भोजन है। ये जो आपके जीवन में, जिसको आप धन कहते हो, अर्थ, इसके जो मालिक मालकिन है वो यक्ष और यक्षिणी है। जैसे कुबेर यक्ष है, लक्ष्मी यक्षिणी है। ये इतनी बड़ी तरकीब आपको सिखा रहा हूं कि आपके जीवन में आज से आर्थिक रूप से काया पलट कर देगी। पूरे दिन में आप बोलो हम तो करते हैं, सुगंध, धूप, अगरबत्ती सब करते हैं। आप कब करते हो उसकी बात नहीं है। घड़ी देखो, रात को 8 बजे 15 मिनट इधर, 15 मिनट उधर। एक नियम अनुशासन से जब नियमित रूप से आप करोगे तो ये लक्ष्मी, कुबेर, ये सारे यक्ष यक्षिणियां आपके पास आएंगे और आपकी ये सुगंध का भोजन ग्रहण करेंगे। और ग्रहण करते ही आपके कर्जदार हो जाएंगे। अब उनको ये लौटाना है जो उनके पास है, अभी आपको लौटाएंगे, क्योंकि ये कर्मों का संसार है। कर्म प्रदान विश्व रचिराखा, जो जस करे सो तस चाखा। आपने उनको दिया है तो उनको लौटाना ही पड़ेगा। आपने किसी को पानी पिलाया है तो वो पानी लौटाएगा ही, वो भोजन लौटाएगा ही। किसी ने आपका धन खा लिया, मार लिया, दबा लिया पैसा, चिंता मत करना, भगवान के चरणों में रख के भूल जाना, उसे लौटाना ही पड़ेगा। कोई हजम नहीं कर सकता। ये कर्मों का संसार है। इसीलिए तो कोई महल में पैदा होता है और कोई फुटपाथ पे पैदा होता है। जो बच्चा महल में पैदा हुआ, इस जन्म में उसने कौन सा कर्म कर दिया? और जो फुटपाथ पे पैदा हुआ, इस जन्म में उसने कौन सी बुरी बात कर दी? ये इस जन्म की बात ही नहीं है, ये तो अनेकानेक जन्मों की बात है। और प्रेमियों, अगर आपको पिछले जगह की विभूति मिल जाए, इन प्रेमियों से संपर्क कर लो। यहाँ के लोग बैठे हैं, इनसे संपर्क कर लो। जी आपको विभूति पहुंचा देंगे यज्ञ की। जो पिछली बार यज्ञ हुआ था कुछ दिनों पहले तक, उसमें अभी भी अग्नि थी। 3 महीने से ऊपर हो चुके। 3 महीने हो गए ना? 3 महीने 30 अक्टूबर से था। तो 3 महीने हो गए। तो 3 महीने से ऊपर हो रहे हैं, अभी तक उसमें अग्नि थी। तो बस अभी कुछ समय में वो विभूति आ जाएगी वहां से, उत्तराखंड से। आप वो लेकर के थोड़ी सी शक्कर में, चीनी में मिला करके रोज एक एक कण
अपने घर में, अपने कारोबार में, अपनी दुकान में, अपनी फैक्ट्री में, अपने खेतों में, जो अपनी ऑफिस में, जो भी आपके काम की जगह है वहां पर अपने घर पर डाल दो। आप गुरु महाराज की अप्रतिम दया का, उस सदगुरु की महाकृपा का साक्षात दर्शन करोगे। आपके जीवन में बरकत बढ़ जाएगी, आपके जीवन में सुख शांति बढ़ जाएगी। और अगर कभी मान लो घर में कोई क्लेश हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो क्या करें? छोटे बड़े झगड़े कभी कभी हो जाए तो चुपचाप झगड़े के बाद में थोड़े से कपूर के ऊपर 2 लौंग रख करके पूरे घर में दिखा दो। ये कौन सा टोटका है? ये टोटका नहीं है, इसमें से गैस निकलती है। ये वैज्ञानिक क्रिया प्रक्रिया है। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा फैल गई है, जो उन्नति को बाधित करती है, वो इससे खत्म हो जाएगी। जैसे कोई बदबू आती है तो कोई सुगंधित चीज आप रख देते हो, उससे ये बदबू खत्म हो जाती है। जिस घर में बहुत दृष्टि लग जाती है, कहते हैं कि नजर लग गई, सब तबाह हो रहा है, खराब हो रहा है, तो आप थोड़ी सी त्रुटि, एलम कहते हैं, फिटकरी कहते हैं, ये घर के कोने कोने में कहीं कहीं रख दिया करो। इससे क्या होगा? ये जो है ये पानी शुद्ध करती है। लोगों को यही पता है कि इससे पानी शुद्ध हो जाता है, इससे पानी नहीं हवा भी शुद्ध हो जाती है। तो ऐसी कोई दृष्टि किसी की लग गई, ऐसी कोई नजर जिसके अंदर बहुत जलन है, बहुत नकारात्मक शक्ति है, तो ये खींच लेती है। और जब ये खत्म हो जाएगी तो इसको फेंक के दूसरी रख दो। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक जरा सा ये बताया है। असली चीज तो आपके बीच नाम का बीज डालना है, आपका जीवन सार्थक करना है। पर ये सब चीजें, उपाय अगर आप करते रहोगे तो आपको जो सुमरन ध्यान भजन बताया गया, इसकी भी प्रामाणिकता आपको महसूस होती रहेगी और इस तरफ आपका रुझान रहेगा। तो इन सब के बीच मैंने चुपचाप आपको नाम का बीज दे दिया, आपके भीतर वो बीज डाल दिया। अगर आपने मेरी ये बात समझ ली प्रेमी, तो आज के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। देखो, जब आप ध्यान करोगे, दोनों आंखों के बीच से ऊपर चढ़ोगे, तो आपको बड़ा विलक्षण आसमान दिखाई देगा। उसके परे एक बड़ा पारदर्शी सा द्वार है, उसको वज्र किवाड़ कहते हैं। जब उसके पार करके ऊपर जाओगे, आपको बहुत अनोखा मंडल, जैसे ये आकाश देखते हो और दुनिया भर के तारे सितारे दिखाई पड़ते हैं, आपको जंजीर द्वीप का मैदान दिखाई देगा। उसके आरंभ में आपको सूर्य मंडल, जहां अनगिनत सूर्यों की मौजूदगी है, चंद्रमंडल, तारामंडल, छाया मंडल, इसके ऊपर बहुत बड़ा स्वर्ग मंडल है। ये सच में ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। जब आप ध्यान में बैठोगे, आप ये सब देख सकते हो। ये स्वर्ग मंडल में बहुत सारे लोग हैं। जो इंद्र का लोक है, इसके पूरे व्यवस्थापक जो व्यवस्था है वो इंद्र के अधीन है। लेकिन इसमें सबसे ऊपर गणपति का लोक है, यक्षों का लोक है, गंधर्वों का लोक है, परियों का लोक है, अप्सराओं का लोक है। ये सब कुछ इनका वजूद है, सब कुछ इस स्वर्ग मंडल में अनेकानेक लोग। और यहाँ पर एक ध्वनि बज रही है, एक क्लिंग अनोखी ध्वनि या हमेशा प्रस्फुटित हो रही। जिन जिन ऋषि मुनियों के बारे में आपने सुना है, जाना है, पढ़ा है, ये सारे ऋषि मुनि हो सकता है आपको यहाँ पर दर्शन दे दिखाई पड़े, आनंद में झूमते हुए। और इसके पश्चात जब आगे बढ़ोगे तो आपको बैकुंठ धाम, ऊपर इधर धर्मराज का लोक, और उसके ऊपर बहुत बड़ा हिस्सा बैकुंठ धाम। बैकुंठ में नीचे बहुत बड़ा क्षेत्र, आपकी कल्पना से परे, यहां से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम देखोगे तो ये एक राई के बराबर नहीं, और वो बहुत विशाल परिक्षेत्र। वहां पर ये शंकर का दरबार है, ये भोलेनाथ का धाम है। ऐसा अनोखा लोक कि उसमें अंतर में बहुत बड़ा सा प्रकाश का चक्र घूम रहा, लेकिन जब उस पर दृष्टि डालते हो तो रुक जाता है। वहां पर शिव के गण नाच रहे, कूद रहे, और उसके बहुत ऊपर उच्च शिखर पर, जिसको कैलाश, जिसको मानसरोवर कहते हैं, कैलाश मानसरोवर, कैलाश का शिखर,
ये कैलाश तो उस कैलाश के नाम पर रखा गया। उस पर शिव अपनी अर्ध चेतना के साथ विराजमान है, विद्यमान है। उनके ऊपर गौरी का घेरा है, उनकी अर्ध चेतना का, क्योंकि वो साधना में लीन है। वहां पर शब्द की दो धार, एक संग और एक हम, हमेशा बज रही। ऐसी ध्वनि कि वहां जब आत्माएं पहुंचती हैं तो आनंद से झूम उठती हैं। ऐसा अनोखा वर्णन, ऐसा अनोखा वो लोग जिसके बारे में कोई वर्णन नहीं हो सकता। इस शंकर के लोग के चारों तरफ परिक्रमा करते बहुत बड़े विशाल, ये सूरज चांद से बहुत बड़े, ये धरती से, बृहस्पति शुक्र शनि से बहुत बड़े बड़े लोग परिक्रमा कर रहे। जैसे कि ये चंद्रमा धरती की परिक्रमा कर रहा नित्य, जैसे कि ये सारे ग्रह मिलकर के सूरज की परिक्रमा कर रहे, इसी प्रकार से रैरों और भैरव इनका लोक चारों तरफ, और ये लगातार अपने प्रभु की परिक्रमा कर रहे हैं। ये तो आपको पता ही नहीं है, ये तो भी बहुत कुछ वर्णन, बहुत कुछ बताया नहीं आपको, जब आप जाओगे तब देख पाओगे। इनके ऊपर एक बहुत बड़ा धाम वैकुंठ में ही वो ब्रह्मा का, ब्रह्मा अपनी अर्ध चेतना के साथ, अपनी अर्ध चेतना सावित्री के साथ में, सावित्री के घेरे में लगातार साधना कर रहे। शंकर के लोक में अनंत आत्माएं और सब शंकर, और ब्रह्मा के लोक में ढेरों आत्माएं, अनंतों आत्माएं, सब ब्रह्मा। जिनको जिनको जो पा लेता है वो वही हो जाता है। आप गणपति को पा लेते हो तो गणपति हो जाते हो, शंकर को पा लेते हो तो शंकर हो जाते हो, विष्णु को पा लेते हो तो विष्णु हो जाते हो, ब्रह्मा को पा लेते हो तो ब्रह्मा हो जाते हो, और जगदम्बा को पा लेते हो तो आप स्वयं जगदम्बा हो जाते हो। जिसके बारे में चिंतन करते हो उसको पा लेते हो। चिंतन हमेशा अच्छों का करना। जिनसे शिकायत हो आपको, जो आपको बुरे लगते हैं, उनके बारे में विचार भी मत करना, वरना आप उन्हीं की तरह हो जाओगे। बहुत बड़ी बात मैंने बताई, जो लोग आपको पसंद नहीं है उनका कभी स्मरण भी मत करना, कभी ख्याल आ जाए हटा देना। जिन्होंने आपको पीड़ा पहुंचाई उनको बद्दुआ मत देना, उनके लिए प्रार्थना करता भगवान इनका भला करे। यही कारण है कि जब भी पूजन होता है, कर्मकांड होता है, तो शांति पाठ करते हो। ओम तहु शांति ओम दिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोपदयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर वनस्पति शांत हो, जमीन शांत हो, आसमान शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो। इसका क्या सरोकार? सब जगह शांति हो। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है, जब आप सबकी शांति की कामना करते हो, जब आप सबकी शांति चाहते हो, तो सबकी शांति होगी कि नहीं पता नहीं, पर आपकी शांति जरूर होगी। जब आप सबकी अच्छे की कामना करोगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हर कोई सुखी हो जाए परमात्मा। हे प्रभु, हे मालिक, हे भगवान, हे सदगुरु, हे गुरु महाराज, सबको सुखी करो। जब आप सबके सुख की कामना करते हो, सबकी शांति की कामना करते हो, सबके आनंद की कामना करते हो, तो शुरुआत आपसे होती है। जिसने आपको पीड़ा पहुंची उसको बद्दुआ मत देना। आप बोलोगे ऐसे कैसे, उसने बुरा किया है तो भगवान उसको इसका दंड देगा, वो अपना फल भोगेगा। वो अपना फल भोगेगा ये तो निश्चित था, लेकिन ये जो आपने कामना की ना कि भगवान उसको दंड देना, ये नया कर्म हो गया आपका। अब आप तो गए काम से, इसीलिए आपका जीवन तनाव में रहता है। आज से आप अपने कर्मों पर नियंत्रण कर लो। आज घर जाना, मुंह धुल के जब सोना, और कल सुबह जब उठना, एक नए व्यक्ति के रूप में जन्म लेना जो केवल सकारात्मक देखता है। आप बार बार घर के कचरे का डब्बा क्यों देखते हो, या मोहल्ले के कचरे का डब्बा क्यों देखते हो? संसार में बहुत बुराई है, बहुत बुराई है, बहुत बुरा है संसार ना। संसार में बहुत अच्छाई है, बहुत अच्छाई है, बहुत अच्छाई है। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी पड़े हैं, बहुत बुरे लोग हैं होंगे पता नहीं, पर अच्छे लोग हमें पता है। आप देखोगे आपके आसपास अच्छे लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे,
आपके जीवन की दशा दिशा बदल जाएगी। बस इतने से ही हम बदलेंगे तो सब बदलेगा। कथा सुनाई है कई बार, जो नए लोग हैं उनको नहीं पता। एक राजा के पैर में कांटा चुभ गया, उसके सलाहकारों ने सलाह दी कि आप पूरे राज्य में चमड़ा बिछवा दो, चमड़े से पैक कर दो। जानवर काटे जाने लगे, लोग हाहाकार करने लगे कि सब जगह चमड़ा बिछ जाएगा तो खेती कैसे करेंगे और इतने पशु कहां से लाएंगे। ऐसा तो नहीं कि जब पशु खत्म हो जाएंगे तो हमारी गर्दन काट दी जाएगी। राजा से गुहार लगाई। राजा ने कहा भाई इसका हल निकालो। सलाहकारों ने कहा कि धरती में से, मिट्टी में से कांटे निकाल दिए जाएं। पूरी छटाई शुरू हुई, धूल का गुबार उड़ने लगा, छानने लगे मिट्टी को, लोग मरने लगे, दमा की परेशानी होने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी, कोहराम मच गया। लोगों ने राजा से कहा महाराज इस पर रोक लगाइए, कुछ हल निकालिए। तो सलाहकारों ने कहा इसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने लगे, नदियों में पानी कम हो गया, तालाब सूखने लगे, कुएं सूख गए और सड़क में, गांव में हर जगह पानी पानी, बाढ़ आ गई, महामारी फैलने लगी। लोग चिल्लाने लगे ये क्या हो रहा है महाराज। अब एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोले महाराज अगर अनुमति हो तो इसका हल बताऊं। बोले क्या है। बोले ये लीजिए एक जोड़े जूते और जूते पहन लीजिए। यानी आप संसार को बदलने चलोगे तो कुछ भी न बदल पाओगे, लेकिन अगर आप स्वयं को बदल लोगे तो आपकी दुनिया बदल जाएगी, पूरा संसार बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। तो आप सब एक की तैयारी करो और मैं आपको उस साकेत महायज्ञ जो मुंबई के निकट होने वाला है उसमें आपको आमंत्रित करता हूं। आप सबके दर्शन करके बहुत सुख मिला। मैं आप सबको बहुत याद करता रहूंगा और जो दक्षिणा मैंने मांगी है आज आपके क्रोध की उल्टी सोच की, ये सब आप मुझे देकर जाना और इसके पश्चात आप अपने जीवन में परिवर्तन देखना। जो मैंने बताया है अगर उन बातों को आपने अपने हृदय में उतार लिया तो प्रेमियों आज से आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। देखो मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो अपने गुरु के चरणों की धूल हूं, लेकिन मैं क्या हूं ये इतना आवश्यक भी नहीं है। आवश्यक तो यह है कि आप क्या हो। मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, कुछ लेके नहीं जाऊंगा, केवल दे के जाऊंगा। तो आज आप यहां से बहुत बड़ी दया लेके जाओगे। आप गुरु महाराज जानते हैं और मुझे भी एहसास है कि आप बहुत परेशान हो, तो आप इस परेशानी में कमी लेकर जाओगे। तो आप सब है ये मांगने की मुद्रा, दया मांगने की मुद्रा, ऐसे हाथ रख लो और आंख बंद कर लो और आंख बंद करके आप अंतर में प्रार्थना करो। आपके जो भी कष्ट हैं किसी को बताओ मत, अंतर में ही बोलो कि मेरे ये कष्ट खत्म हो जाएंगे। यहाँ से मैं बहुत बड़ी दया लेके जा रहा हूँ, मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया हो जाएगी। मालिक अगर तेरी दया हो जाए तो मेरे ये कष्ट मिट जाए। ये मत कहना कि बहुत परेशान हूँ। अगर आप ये कहोगे कि मैं बहुत परेशान हूँ तो वो दया कर देगा और आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो आपको ये कहना है कि मेरी ये परेशानी कम हो जाएगी, मेरी ये परेशानी मिट जाएगी, मेरे ये दुख मिट जाएंगे, मेरे ये दुख खत्म हो जाएंगे। आपको ये कहना है। तो अंतर में गुहार लगाओ और प्रार्थना करो। जय गुरुदेव। तो आज आप यहाँ से एक विश्वास लेके जाना कि आपके जो भी कष्ट हैं आप यहाँ से उसका हल लेके जा रहे हैं, उसका समाधान लेकर जा रहे हैं। और ये महादेव के मंदिर में आप बैठे हो
इस शंकर के धाम में आप सब जो कि मुंबई के निकट होने वाला है 19 नवंबर से 27 नवंबर के मध्य आप जरूर आना। हो सकता है कि आपको महादेव के वहां दर्शन हो जाए, जय जगदम्बा के दर्शन हो गुरुदेव। जाए, वहां की सारी शक्तियों के दर्शन हो जाए, जिनकी जिनकी आपने पूजा की, गणपति के दर्शन हो जाए, इंद्र के दर्शन हो जाए, लक्ष्मी के दर्शन हो जाए, दुर्गा के दर्शन हो जाए, जिनकी जिनकी आपने उपासना की है, हो सकता है आपको साक्षात वहां पर दर्शन हो जाए। तो आप सब जरूर आना, जरूर आने की कोशिश करना। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको न्योता देता हूँ। आपकी पूरी रहने की पूरी व्यवस्था मैं करूंगा। आप तो केवल तैयारी करो अपने कर्मों की आहुति देने की, अपने कर्मों की आहुति आप स्वयं वहां पर आहुति प्रदान करो, वहां पर सेवा करो या विश्राम करो, जो करना है करो, लेकिन आप वहां पर आकर के अपने कर्मों की आहुति दो और अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करो। आप सबके दर्शन करके मुझे अपार सुख मिल रहा है। मैं आपको हमेशा याद करता रहूंगा। तो मुझे पता है कि आप भी मुझे याद करते रहोगे, क्योंकि हमारा आपका रिश्ता प्रेम का रिश्ता है। आध्यात्म में गुरु शिष्य से ज्यादा प्रेमी होते हैं, क्योंकि ये प्रेम का वाक्य है। शिष्य यानी सीखने वाला, या सीखने सिखाने की कोई बात ही नहीं है, या तो अनुभव है। सब कुछ अपने भीतर है, जैसा सोचोगे वैसे हो जाओगे। शुभ चिंतन करना, अच्छी बात सोचना। आपके देह के कष्ट है, जरूर उसमें लाभ होगा, लेकिन आप उस कष्ट को महसूस करोगे, कष्ट है तो कष्ट बढ़ जाएगा। आप बोलोगे कष्ट ठीक हो जाएगा, कष्ट ठीक हो जाएगा, तो कष्ट ठीक हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपको खुशी हुई, अंतर में अच्छा लगा, निश्चित रूप में अच्छा लगेगा। लेकिन मैं कहूं आप बहुत बेकार लोग हैं, सुन के पीड़ा हुई, बुरा लगा। आप जो भी कहते हैं उसका असर तुरंत होना शुरू हो जाता है। वायुमंडल में आपकी भीतर से निकली तरंगे ये फैलने लगती हैं। आप स्वयं जाके देखो, जहां पर सुख शांति है उसके घर जाके देखो। पूछो घर में कब पेंटिंग कराई थी, बोलेगा 6 साल पहले, 8 साल पहले। पर घर चमक रहा होता है, क्योंकि घर में प्रेम होता है, हंसी खुशी लोग रहते हैं। लेकिन आप ही घर में जाओ जहां लोग चीख पुकार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, रोज झगड़ा होता है। पूछोगे कब पेंट कराया था, बोले पिछली दिवाली पर, और पिछली दिवाली का पेंट अभी भी काला काला हो गया। ये आपके कर्मों की चीख पुकार की कालिक है। अपने जीवन पर कालिक लगने से बचाओ, आनंद से रहो। जितना समय आपकी सांसों की पूंजी आपको मिली है उसका लाभ लो, और मालिक को, उस प्रभु का स्मरण करते रहो, नाम की कमाई करते रहो। अपने भीतर उतर करके अंतर यात्रा के द्वारा जो आपको बताया गया सुख ध्यान का भजन, उसके द्वारा मालिक को पाने की कोशिश करते रहो। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए आपके बीच आया हूँ, आपको ढूंढता हुआ, तलाशता हुआ। कुछ लोगों के दर्शन तो अनंतों जन्मों के बाद हो रहे हैं। ये हमारा आपका रिश्ता बहुत गहरा है। भले इस देह में पहली बार मिले हो, लेकिन बात तो बहुत पुरानी है। मुझे आप सबसे बहुत प्रेम है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम।